वेलकम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल। आज हम करने जा रहे हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स और इसके साथ पेयर ऑफ वर्ड्स। ये आपकी ग्रामर में है, ठीक है। आपकी बुक्स में ये सारे दिए हुए हैं, हम थोड़ा सा आपको बताते हैं ये है क्या चीज़, ठीक है। और इसको आपने अच्छी तरह याद कर लेना, कम से कम 50-50 तो याद कर लो, कुछ ना कुछ तो आते ही हैं इसमें, ठीक है। हर एक शब्द के ए बी सी सारे जहाँ तक हैं 2-2 3-3 4-4 5-5 याद कर लो, ठीक है। ओके, अभी हम करने जा रहे हैं सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, ठीक है, इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल में। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या है, ये क्या होते हैं? दीज आर द वर्ड्स विच हैव द सेम मीनिंग। जो इनके जो वर्ड्स हैं ना, इनके जो साथ हैं या नियर बाय, या इनके साथ कुछ मिलते जुलते और या बिल्कुल एकदम इसी के साथ के हमने और वर्ड्स बनाने हैं। जैसे ये हमने पहले दिया अबंडन, छोड़ना, इसका मीनिंग भी छोड़ना, ठीक है, इसका मीनिंग भी छोड़ना। तो ये इसके साथ बिल्कुल या तो इसके साथ के होते हैं या थोड़े नियर बाई होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने आपको जितने आते हैं, 2 आते हैं, 3 आते हैं, लिख दो। अगर 3 नहीं आते तो कम से कम 2 तो आप याद कर ही लो, 2-2 तो लिखने ही होते हैं। और तीसरे अगर आपको लगता है कि स्पेलिंग उसके गलत हो सकते हैं तो वो मत लिखिए, ठीक है। इसी तरह हम करने जा रहे हैं एबिलिटी में योग्यता जो होती है। तो ये देखो, हम ये सब इसके साथ साथ हमारे इसके साथ शब्द जो लिखे हमने देखो मिलते जुलते हैं। स्किल, पावर, कैपेसिटी, बिल्कुल सेम मीनिंग या नियर बाय मीनिंग होता है इसका। नेक्स्ट है एबल, योग्यता, योग्य, एफिशिएंट, कैपेबल, ठीक है, बिल्कुल इसके साथ मिलते हैं, मिल जाते हैं ना। एक्सेप्ट है टेक करना, रिसीव करना, ठीक है, स्वीकार करना। तो इसको भी लेना, रिसीव प्राप्त करना, ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया एब्सटेन, ठीक है, रुकना, स्टॉप, अवॉइड, अवॉइड करना। ये भी उसका मीनिंग सेम या इससे मिलते जुलते मीनिंग है, इसीलिए हमने इस तरीके से लिखने हैं। सिर्फ आपको यही बताया कि ये होते क्या सिनोनिम्स, उल्टा नहीं कर देना। कई बार ऐसा होता है कि सिनोनिम्स में आप एंटोनिम्स लिख दो, एंटोनिम आते हैं तो सिनोनिम लिख देते हो, ये नहीं करना। जब सिनोनिम्स आए तो हमने उसके साथ वाले शब्द लिखने हैं, ठीक है, उसके साथ मिलते जुलते, जिसको भिन्नार्थक शब्द भी बोलते देते हैं आप, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। हिंदी या पंजाबी में जो आप करते हो, जैसे उसके साथ साथ मिलते मिलते और शब्द पर्यायवाची, ये उसी टाइप के हैं सिनोनिम्स, ठीक है। नेक्स्ट आ गया एब्सटेन हो गया हमारा, स्टॉप, अवॉइड हो गया, एबनॉर्मल हो गया, अनयूजुअल, अननेचुरल, अनयूजुअल और अननेचुरल, नियर बाय और सेम, ठीक है। नेक्स्ट आ गए एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या? जस्ट अपोजिट, वर्ड्स जस्ट अपोजिट, ठीक है, इसको हमने लिखना है। कैसे लिखेंगे? जैसे एबिलिटी, एबिलिटी का क्या हो गया? डिसेबिलिटी। एबिलिटी का क्या बनेगा? डिसेबिलिटी। अबव का क्या बनेगा? बिलो। अबव का क्या क्या बनेगा? बिलो। एबंडेंट, काफ़ी मात्रा में, स्केयर मीन कम, ठीक है। एक्सेप्ट, रिजेक्ट कर देना, ठीक है, रिजेक्ट कर देना उसको। एक्टिव, पैसिव, जैसे हम करते हैं एक्टिव पैसिव, पैसिव के एक्टिव, एक्टिव के पैसिव बनाते हैं ना। कई बार आपको पैसिव आता है, उसका एक्टिव बनाना होता है, कई बार आपको एक्टिव आता है, उसका पैसिव बनाना होता है। ये उसका उलट हो गया। एंशिएंट हो गया, मॉडर्न हो गया, मॉडर्न आधुनिक या पुरातन, ठीक है। आगे ऐड, प्लस करना, सब्सट्रैक्ट आप जानते हो, माइनस करना। तो ये इसके एकदम से विरोधी हो गए, उल्टे शब्द हो गए, विरोधी शब्द जिसको बोलते हैं। ये आपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, देख लेना, पेज शुरू में ही है, रीडिंग से पहले, ठीक है। ये पेज आप देख लेना कौन से हैं, उनमें काफ़ी सारे दिए हुए हैं, वो आप याद कर लेना, ठीक है। और इसके बाद हम करते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स, भी आपको 2 आते हैं, उसमें डू एज डायरेक्टेड में जो लास्ट वाला क्वेश्चन आता है डू एज डायरेक्टेड, उसमें एक पेयर ऑफ वर्ड्स भी आते हैं, तो वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये पेयर ऑफ वर्ड्स क्या है? देखो, एयर, हेयर, यानी इनका जो इसकी अलग, इसको अलग यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? हो सकता है साउंड में ये सेम हो, लेकिन इनका जो मीनिंग अलग होता है। और फिर इसको इस तरीके से हमने सेंटेंस में जोड़ना है, इसका सेंटेंस बनाना है। जैसे ये एयर आ गया, फिर एयर आ गया ना, एयर आ गया, ठीक है, इसका उत्तराधिकारी हो गया, इसका मीन हवा हो गया। फ्रेश एयर, फ्रेश एयर,
फ्रेश एयर में लिख दो, इसके ऊपर कोई सेंटेंस बना दो। फ्रेश एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। एयर, ही हैज़ वास्ट एम्पायर, उसका बहुत बड़ा एम्पायर है, बट नो हेयर, मेन उत्तराधिकारी नहीं है उसका। ठीक है। अलाउड, आज्ञा देना, इसका मीनिंग और है, इसका मीनिंग और है। अलाउड, स्पीक अलाउड, ऊंचा बोलो। अलाउड, यू आर नॉट अलाउड टू सिट हियर, इसका कुछ भी लिख सकते हो। आगे है एंगल। एंगल मीन जो आप बनाते हो, एंगल बनाते हो ज्योमेट्री में, तो यहाँ लिख दो कंस्ट्रक्ट एन एंगल। ठीक है, जो भी है 90 डिग्री का, जो भी कुछ भी सेंटेंस बना दो, कंस्ट्रक्ट एन एंगल। और ये है एंजल। एंजल मीन जो गॉड है, देवता है। आई सॉ एन एंजल। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों में अलग अलग जो है इसकी आपने इसको सेंटेंस में अलग अलग यूज़ करना है, क्योंकि इनका मीनिंग अलग होता है। ठीक है, तो इनको पेयर ऑफ वर्ड्स बोलते हैं। तो ये सारे आपकी बुक्स में दिए हैं, मैंने सिर्फ आपको जस्ट थोड़ा सा एग्जांपल दिया है कि इसको आपने याद करना है। वैसे तो आपने 10th में भी याद किए होंगे। और दूसरा आपका जो फर्स्ट सेशनल का जो पेपर है वो है आपका 21 तारीख को, मंडे को। ठीक है, इसके इसी समय ऐसे ही ऑनलाइन लिया जाएगा आपका पेपर। तो उसमें चैप्टर मैंने आपको बता दिया है। फर्स्ट चैप्टर गॉड लिव्स इन द पंच, उसके जो छोटे क्वेश्चन है वो पहले 6 अच्छी तरह याद कर लेना। और जो उसके पैसेजेस हैं, जो 4 पैसेजेस, जो सीन पैसेजेस हैं, उनके क्वेश्चन भी पढ़ लेना। ठीक है, उनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि इसमें छोटे मैंने 6 दिए हैं और जो 4 हैं बड़े क्वेश्चन दिए हैं। एक अलगू का करेक्टर स्केच, एक उसका झुमन का करेक्टर स्केच, नेक्स्ट इज थीम ऑफ द स्टोरी एंड नेक्स्ट इज द टाइटल ऑफ द स्टोरी। ये आपके क्वेश्चन हैं। अब आगे पोएम। पोएम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, मेन आइडिया ऑफ द पोएम एंड क्वेश्चंस, जो उस पैराग्राफ के क्वेश्चंस हैं वो भी उसी के बीच में से निकलते हैं। अगर आपने पूरी समरी भी पढ़ी है तो आपको सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही आ जाएंगे। ठीक है, और कुछ ये जो हमने आज कराया इनमें से मैं 1-2 सेंटेंस, 1-2 शब्द आपको दे दूँगी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड पेयर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ये देख लेना। ये आपका मंडे को पेपर है, पूरी तैयारी करके आना। ओके, सब में बड़े अच्छे अच्छे मार्क्स लेने हैं और सब लोग अच्छी अच्छी अपनी प्राप्त करो। जय श्री। ओके बच्चों।